बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 8 नाम है कारतूस। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी, जिनका जन्म हुआ सन 1923 में। जन्म स्थान रहा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। हबीब तनवीर द्वारा रचित यह एक श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है। इसकी अवधि बहुत ही कम होती है, नाटक की अवधि कुछ ज्यादा होती है। इस एकांकी में हबीब तनवीर जी हिंदुस्तान के सन 1799 में किस तरह का माहौल था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर काफी हद तक अधिकार कर लिया था। यह एकांकी हमारे इतिहास के प्रसिद्ध अवध के नवाब वजीर अली और अंग्रेजों के बीच एक घटना पर आधारित एकांकी है। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हबीब तनवीर जी का जीवन परिचय जान लें। सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने सन 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, अर्थात वे ग्रेजुएट हुए। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने वहां चले गए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की और वे एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर जी ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कई रूपों में अपना परिचय दिया है। वे एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। वो एक श्रेष्ठ पत्रकार भी हैं, नाट्य निर्देशक भी रहे हैं। अभिनेता के रूप में भी उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की है, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त की है। और लोक नाट्य अर्थात लोक संस्कृति पर आधारित उन्होंने कुछ नाटकों की रचना की जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। आइए उनकी रचनाओं के बारे में जान लें। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी आदि। इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की और वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया है, अर्थात उन्हें आधुनिक और नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, जिसे लोगों ने खूब सराहा। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। जैसा कि पाठ प्रवेश में हम जानते हैं कि लेखक ने यह पाठ क्यों लिखा है, वह इस पाठ के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सब रहता है। जैसा कि इस पाठ का नाम है कारतूस। कारतूस बंदूक में भरे जाने वाले गोली अर्थात कारतूस कहे जाते हैं। किस तरह से एक जाबाज व्यक्ति अंग्रेजी सेना को धोखा देकर, उनकी आंखों में धूल झोंककर उनसे कारतूस हासिल कर भाग जाता है। ये कहानी इसी घटना पर आधारित है। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज भारत व्यापारी बनकर आए थे और इस पर धीरे धीरे अधिकार जमा लिया था। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के ही नहीं थे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे हमारी जो रियासतें हैं, राजा हैं, वो शक्तिहीन हो गए हैं। इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। जैसा कि कमजोर रियासतें उनके अधीन होती जा रही थी, लेकिन कुछ रियासतें देशभक्ति की भावना से भी भरी थी। वहां के राजाओं को जब अंग्रेजों की नीयत का पता चला तो वे इसके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का बेड़ा उठा लिया। प्रस्तुत पाठ कारतूस में भी एक ऐसे ही जाबाज अर्थात जान की बाजी लगा देने वाले व्यक्ति के कारनामों का वर्णन है, जो कि वजीर अली अवध के नवाब हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना, क्योंकि वह अंग्रेजों से नफरत करता था, अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत दुखी था। कंपनी के हुक्मरानों अर्थात शासकों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर और निडर व्यक्ति शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की भी मानंद रखता था। अर्थात वजीर अली इतना दिलेर अर्थात बहादुर और निडर व्यक्ति था, जो कि शेर के समान बहादुर दुश्मन के घर में घुसकर भी
उससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था। कंपनी की बटालियन के खेमे अर्थात डेरा में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया, अर्थात अपने व्यक्तित्व का ऐसा रोब डाला कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते हैं। अर्थात कंपनी के कर्नल ने भी उनकी बहादुरी को स्वीकार किया। वास्तव में ही उनका सामना एक बहादुर व्यक्ति से हुआ था। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कारतूस। इसके कुछ मुख्य पात्र हैं: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और घुड़सवार। इसकी अवधि है अर्थात समय सीमा है 5 मिनट। जमाना है जिस समय की है बात हो रही है सन 1799 का। समय है रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। एकांकी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। पहला दृश्य है, 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं आपस में। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। वजीर अली को पकड़ने के लिए वहां के जंगलों में पूरे लाव लश्कर के साथ खेमा डाले हुए हैं और उन्हें पता चला है कि आजकल वह इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, रात का समय है। कर्नल कहते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, बहुत भयानक होती है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, यहाँ जमे हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। इतने दिनों से एक ही व्यक्ति की खोज में यहाँ पर जो डेरा डाला हुआ है, हमारी सेना भी इस चीज से परेशान हो गई है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। लेफ्टिनेंट बहुत दिनों से परेशान है क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए इतना बड़ा लाव लश्कर और खेमा जमाए हुए हैं और जो कि है हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। कर्नल जानते हैं कि वजीर अली कितना बहादुर व्यक्ति है, इसी कारण वह आज तक हाथ नहीं लगा है, क्योंकि वह अंग्रेजों का दुश्मन है, अंग्रेजों को अपना दुश्मन समझता है, उन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए प्रयासरत है। वजीर अली के अफसाने सुनकर, उसके किस्से कहानियां सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती है। रॉबिन हुड वह व्यक्ति था जो कि अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांटा करता था। कुछ ऐसा ही वजीर अली के व्यक्तित्व में देखता है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, यह वे जानते हैं। आगे वो कहते हैं कि कोई 5 महीने हुकूमत अर्थात शासन किया होगा वजीर अली ने, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से अर्थात अंग्रेज सरकार के प्रभाव से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गए थे। अंग्रेजों का असर अवध शासन पर कमजोर पड़ गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं, कर्नल कालिंज, ये